जी, तो अस्सलाम वालेकुम। जी, तो प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न डॉट अन, जिसमें मैं आपको एक तरतीब से सब कुछ सिखा रहा हूँ। तो जो प्रॉब्लम्स आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जी, तो चलते हैं अपने जी, तो हम आ लैपटॉप की चुके हैं स्क्रीन। अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो कुछ लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि हम इंडेक्स कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे किया जा सकता है इंडेक्स। उस हवाले से आज की स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं, ख़ासतौर पे फैज़ान भाई के लिए। इनके मुझे मैसेज आ रहे थे कि भाई आप गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करते हैं वेबसाइट को। तो उस हवाले से हम अपनी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो अभी हम चलते प्रैक्टिकली सीखते हैं कि हम कैसे इंडेक्स कर सकते हैं और इंडेक्सिंग ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले तो भाई जानना ज़रूरी है आपके लिए कि जब भी हम कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो उसको इंडेक्स करना ज़रूरी, ताकि गूगल को पता चल सके कि हमने ये आर्टिकल लिखा है और वो उस पर जाकर जो है उसको क्रॉल करे, उसको चेक करे कि इंडेक्स के काबिल है या नहीं। अगर वो इंडेक्स हो सकता है पेज, तो उसके बाद वो उसको इंडेक्स कर देता है। फिर जो भी यूज़र जो होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड बैठे हुए हैं, वो सर्च करते हैं जब, तो आपकी वेबसाइट का भी गूगल को पता होता है कि इस वेबसाइट वाले ने भी इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट लिखा हुआ है, इसलिए आर्टिकल को इंडेक्स लाजमी करना चाहिए। जब आप पब्लिश कर देते हैं वो आपको शो तो होता है आपकी वेबसाइट पे, लेकिन आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स करना लाजमी होता है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले दो तरीके हैं, दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, आपको पता है, ब्लॉग वाली और वर्डप्रेस वाली। अगर आपकी ब्लॉग है तो उस हवाले से भी बताऊँगा। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो बहुत ही ईजी है इंडेक्सिंग, और ऐड करना भी ईजी। इसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं आता वर्डप्रेस वेबसाइट को इंडेक्स करने में, उसमें क्योंकि प्लगइन्स मिल जाते हैं हमें। जी, तो ये एक ऑनलाइन अर्निंग की है, ब्लॉग है। ब्लॉग के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी पेट्स केयर वेबसाइट है, ठीक है। इस पे आप देख सकते हैं, आपके सामने ऐड प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो ऐसे आ जाएंगे दो ऑप्शन। आपने जाना यूआरएल प्रीफिक्स में, यहाँ जाके अपना जिस आपने वेबसाइट को ऐड करना है उसका यूआरएल कॉपी करना है और उसको वहाँ जाके इंडेक्स और पेस्ट करके आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके वेरीफाइंग प्रॉपर्टी आएगा, ये आपने डन कर देना। उसके बाद आपने गो टू प्रॉपर्टी के ऑप्शन पे भी जा सकते हैं उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए। ये देखें, ये ऐड हो गई आपकी, ये ऊपर लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, अर्न ऑनलाइन HTTP ओवरव्यू। अब आप जाते हैं, अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, आप थीम में जाएंगे। थीम पे जाने के बाद इसकी कस्टमाइज़ जहाँ लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, यहाँ पर जाके एडिट HTML में जाके HTML के सेक्शन के अंदर जाके जो आपका ऊपर कोड होगा, जो आपको वहाँ पे इंडेक्स करते हुए मिलेगा, उसको आपने इसके हेड सेक्शन में जाके या कहीं भी जाके, हेड सेक्शन मिड में होता है वो तकरीबन, ठीक है। तो यहाँ पर उसको पेस्ट करके उसको सेव कर लें। वो कंफर्म हो जाएगा कि आपकी थीम की जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर, ये देखें 8 नंबर पे, अगर यहाँ पे आपने कोड इंडेक्स कर देना अगर आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा। अब ये लिखा आ रहा है जी, प्रोसेसिंग डाटा में भी शो इन, ठीक है, 24 से 48 घंटों के अंदर इंडेक्स होकर आपके यहाँ जो भी इंडेक्स किया होगा वो शो होना शुरू हो जाएगा। अकेले अकेले यूआरएल को आपने आर्टिकल के यहाँ ला के इंडेक्स करते जाना है, अकेले अकेले सिंगल को, ठीक है। अब मैं आपको एक नया एड्रेस बना के दिखाता हूँ। ये तो चलो पहले से था तो हो सकता है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा हो। अच्छा, ये न्यू ब्लॉग भी आप ऐसे बना सकते हैं। इसमें मैं आपको रिमूव करना, सर्च कंसोल के अंदर से प्रॉपर्टी को ऐड करना और प्रॉपर्टी को रिमूव करना, दोनों तरीके बताऊंगा। हाँ, फॉक्स नाइट को चेक करते हैं, नहीं ये भी नहीं है। फॉक्स नाइट 1 to 1, हाँ ये अवेलेबल है, ठीक। तो इसको मैंने बना लिया, नया ब्लॉग बना लिया। इसको सर्च कंसोल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे इसको देखते हैं अब। इसके बाद हम चलेंगे वर्डप्रेस के ऊपर के वो वेबसाइट को हम कैसे कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के साथ अटैच। ये देखें, ये नया बन गया, इस पर कुछ भी पोस्ट नहीं है अब मैं इसको देखें, ये देखें खाली FGS इसका टाइटल है और ये इसकी कोई थीम नहीं लगाई अभी, इस पर कोई इसकी सेटिंग वेटिंग नहीं की, अभी सिर्फ ये बनी है। अब सर्च कंसोल में ऐड प्रॉपर्टी, दोबारा से यहाँ पे URL प्रीफिक्सेस, और उसके बाद जो है URL प्रीफिक्सेस के बाद आपने यहाँ से डन कर देना है। ये आपकी ये जो है नई प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ से इस तरह ऐड हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप कहाँ गया, फॉक्स नाइट 1 to 1, ये भी ऐड होगी। जब आप इसमें आर्टिकल ऊपर वो लिखा हुआ है इंस्पेक्ट URL, वहाँ पेस्ट करके उसको रिक्वेस्ट करेंगे इंडेक्सिंग के लिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता 24 घंटों में जब भी इंडेक्स होगा, जहाँ जहाँ से सर्चेज़ होंगी, जिस जिस कंट्री से सर्चेज़ होंगी, किन किन पेजेस पे हो रही है, किन किन कंट्री से हो रही है, सारा डाटा यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंडेक्स करना बहुत ज़रूरी है। लेफ़्ट साइड पे पेजेस का ऑप्शन है,
वेरीफाइड ओनर आ रहा है मेरा। तो अगर आपका ना आ रहा हो तो वही थीम वाला जो आपको मैंने बताया वहाँ आपने जाना है। ये रिमूव कर दी मैंने प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाई है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एक कहाँ गई, ये अर्न ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग्स में, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ चुके हैं जी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर। ये एक वेबसाइट है SP Info, ठीक है। ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पे, पिछली मैंने ब्लॉग कैंसिल कर दिया, अब हम वर्डप्रेस पे आ गए। तो वर्डप्रेस वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आपका है कि आप वैसे मैनुअली जाके उसको कर लें, एक है प्लगइन मिलता साइट किट। साइट किट गूगल का अपना एक प्लगइन है जो कि सर्च कंसोल को, एनालिटिक्स को और वेबसाइट स्पीड, तीन चीज़ों को आपकी वेबसाइट के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देता है। आपने बस उसको इंस्टॉल करना है और उसके डैशबोर्ड में जाके जो जो वो चीज़ें परमिशन मांगेगा, अलाउ परमिशन, ग्रांट एक्सेस टू गूगल सर्च कंसोल, ये इस तरह से करके आपने उसको ऐड करते जाना है और आपका सर्च कंसोल के अंदर वो ऐड हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसके अपने वर्डप्रेस के मेन पेज के ऊपर। तो यहाँ पर इसका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे आप पोस्ट के ऊपर देख सकते हैं साइट किट। ये मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ से इस प्लगइन की मदद से ऑटोमेटिकली भी इंडेक्स हो जाती है। हाँ, एक और बात, इंडेक्सिंग जो होती है, नई वेबसाइट जो होती है उसके ऊपर गूगल को इतना ट्रस्ट नहीं होता, वो काफ़ी टाइम लेता है उसको इंडेक्स करने में। क्रॉल करता है, डिस्कवर्ड करंटली, नॉट क्रॉल्ड करंटली, ठीक है, डिस्कवर कर लेता है लेकिन उसको इंडेक्स नहीं करता, पर नॉट इंडेक्स। तो वो क्यों देता है? क्योंकि उसको आप पे ट्रस्ट नहीं होता स्टार्टिंग में। जब वो देखता है कि हाँ ये यूज़र्स का मसले हल कर रही है वेबसाइट, जो जो क्यूरीज हैं, जो जो कंटेंट रेलिवेंट दे रहा है, तो फिर वो आपकी क्रॉलिंग को, इंडेक्सिंग को बढ़ाता जाता है और जल्दी फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी ठीक 15 से 20 मिनट के अंदर जो आपकी पोस्ट होती है वो इंडेक्स हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये टाइम लगता है कम से कम। ये इसके बाद मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, वो आप पहले ये सीख लें। इसके बाद इससे भी एक अच्छा मेथड है, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो उसको API कहा जाता है। API इंडेक्सिंग, फास्ट इंडेक्सिंग के लिए यूज़ होता है। अच्छा, ये देखें URL इन ऑन गूगल। अब मैंने ऊपर इंस्पेक्ट यानी URL पे क्लिक किया तो URL इन ऑन गूगल आ गया, क्योंकि ये पहले से मौजूद है, ठीक है, इंडेक्स हो चुका है इसलिए। अगर नहीं इंडेक्स होता ये कहता है नॉट इंडेक्स्ड। अब ये देखें कि ये इसके पेजेस 23 इंडेक्स हैं और नॉट इंडेक्स है, वो बता रहा है क्यों क्यों नहीं है। क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, इंस्पेक्ट URL पे जाते हैं, क्या मसला है इसका। अगर नहीं हुआ तो बता देगा, अगर अभी इंडेक्स हो चुका हुआ तो भी बता देगा। ये देखें URL इज़ ऑन गूगल, ये सिर्फ इस टाइम मौजूद है यहाँ पे नोटिफिकेशन, लेकिन ये URL जो है इंडेक्स हो चुका है, तो हमें इसकी अभी अब टेंशन नहीं है। ये वहाँ पे 4 नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये गूगल के अंदर इस टाइम इंडेक्स है। तो जितनी आपकी इंडेक्सिंग टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी, आपका टाइम ड्यूरेशन कम होता जाएगा इंडेक्स होने के लिए। गूगल को पता चलेगा हाँ इस साइड से आ रहा है, इसको आने दो, क्योंकि गूगल चेक करता है कि जो लोगों को दिखाना चाह रहा है वो काम की चीज़ है, उसके मेयार के कुछ मुताबिक है या नहीं है, गूगल की पॉलिसीज़ के मुताबिक है या नहीं है। तो इसलिए वो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे हम आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, आप फेसबुक के ग्रुप पे कोई पोस्ट करते हैं तो एडमिन के पास अप्रूवल के लिए जाती है। वो देखता है कि यार इसने कोई गलत चीज़ या कोई और इररेलेवेंट चीज़ तो नहीं थी, तो अगर वो सही होती है तो उसको अप्रूव करता है, तो वो ग्रुप में शो होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब हम आ चुके हैं साइट किट प्लगइन के ऊपर, जो वर्डप्रेस के लिए वो यूज़ होता है। ये टोटल इंप्रेशन दिखा रहा है, क्लिक्स दिखा रहा है, ठीक है, और वो बता रहा है कहाँ कहाँ से डायरेक्ट सर्च कितनी हुई है, ऑर्गेनिक सर्च कितनी हुई है, सोशल मीडिया से कितनी ट्रैफिक आई है, ये पेजेस आ रहे हैं, किन किन पेजेस के ऊपर कितने कितने इंप्रेशन आ रहे हैं। इंप्रेशन क्या होते हैं, या जो भी आपको चीज़ समझना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई ये समझा दें, ये समझा दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, ऐसे आपने इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड कर देनी गॉट इट, तो आप देखेंगे अगले दिन आके तो आपका पेजेस वाले सेक्शन में जाके आपके पेजेस की तादाद, जैसे मेरी भी 23 शो हो रही थी, ये बढ़ती जाएगी। ये देखें, ये इंप्रेशन इस तरह से आपका ग्राफ शो होना शुरू हो जाएगा हफ्ते के बाद। आप देखोगे कि जिस तरह वो आप डिपेंड करता है आपने कैसा कंटेंट लिया है, कैसे उसकी कीवर्ड रिसर्च की है, कौन सी नीश है आपकी, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, उतनी स्पीड से जो है आपकी जाती है। जी, तो यही था आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।